मोदी के राज्याभिषेक के तुरंत बाद क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा? 2024 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, क्या हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर निकल पड़ा है भारत? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में क्या क्या बदलाव करने होंगे? चुनाव से ठीक पहले CAA से पीएम मोदी ने किया विरोधियों के मंसूबों को ध्वस्त। तो क्या अब जीत की हैट्रिक लगाते ही भारत को करेंगे हिंदू राष्ट्र घोषित? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। लोकसभा 2024 को लेकर चुनावी रणभूमि में सभी पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। कैंडिडेट चुनावी अखाड़ों में उतारे जा चुके हैं, लेकिन संत साधुओं से लेकर देश की जनता तक को इंतजार है पीएम मोदी की जीत और भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का। आज से सैकड़ों साल पहले प्रत्येक हिंदू ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर और भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का सपना देखा था, जिनमें से एक सपना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर चुके हैं। अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर स्थापित हो चुका है। अब रहा दूसरा सपना, यानी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की नई उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपनी रैली के दौरान कहा कि हिंदू राष्ट्र की चिंगारी अब आग बन चुकी है, यानी देश भर में हिंदू राष्ट्र की मांग अब तूल पकड़ चुकी है। कंगना ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने देश में सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की जो चिंगारी जलाई है, वो चिंगारी आग बन चुकी है। मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं और हम सब पीएम मोदी के मकसद के लिए लड़ रहे हैं। कंगना का यह भाषण सामने आते ही हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो चुकी है। जिस तरह 2014 के बाद लगातार राम मंदिर को लेकर लोगों का जोश 7वें आसमान पर रहा और 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के अयोध्या में पधारते ही सब गदगद हो गए, अब वैसा ही जोश भारत के हिंदू राष्ट्र बनने को लेकर लोगों में देखने को मिल रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म, जिसके ना तो पहले कुछ था और ना ही बाद में। सनातन धर्म करीब 90,000 साल पुराना है, जिसका पालन एक समय पर संपूर्ण पृथ्वी पर किया जाता था, किंतु बदलते वक्त के साथ साथ ईसाई, इस्लाम, यहूदी जैसे धर्मों का जन्म हुआ और आज दुनिया में 57 मुस्लिम देश, 15 के लगभग ईसाई देश हैं। ऐसे में हिंदुओं, भारतीयों का यह कहना है कि अगर मुस्लिमों की बाहुल्यता के कारण कोई देश मुस्लिम हो सकता है, ईसाइयों की बाहुल्यता के कारण ईसाई हो सकता है, तो फिर एकमात्र हिंदुओं का घर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंदुओं के इस सवाल का जवाब शायद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की खुशी जल्द ही हिंदुओं को मिलने वाली है, जिसका दावा अखिल भारतीय संघ समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी कर चुके हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 के चुनाव में 400 पार का दावा पूरा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेने के साथ ही ये सपना पूरा हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान में क्या क्या बदलाव होंगे। दोस्तों, इस जानकारी को जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान को पूरी तरह से तैयार किया। इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जहां यह उद्घोषणा भी हुई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया, जिसके अनुसार आज भी हमारा भारत चल रहा है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 1,45,000 शब्द थे। इसमें धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी जैसा कोई शब्द शामिल ही नहीं था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में तैयार हुआ यह संविधान असल में हिंदुओं के लिए ही था। इसका एक उदाहरण विभाजन भी है। जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को मुस्लिमों के लिए और हिंदुस्तान को हिंदुओं के लिए तय किया गया
उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, जब पाकिस्तान से एक एक हिंदू भारत में आएगा और भारत से एक एक मुसलमान पाकिस्तान में जाएगा, तब होगा असल में सही बंटवारा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में हिंदू रुक गए और हिंदुस्तान में भी यही हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम रह गए। वहीं 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्दों को शामिल किया गया। यानी भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने का काम संविधान सभा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या किसी संविधान समिति के सदस्य ने नहीं, बल्कि कांग्रेस ने किया है। इसलिए अगर भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करा जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें ज्यादा कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि साल 1976 में जो संशोधन हुआ और जिन शब्दों को जोड़ा गया, बस उन्हें वापस हटाने की जरूरत पड़ेगी। इसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे किसी चीज को जबरदस्ती कहीं लगाया जाता है, वैसे ही उसे जबरदस्ती बाहर भी किया जा सकता है। कहीं ना कहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है, जिसका उदाहरण हमने 11 मार्च 2024 को देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पूरे भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करते हुए CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया, जिसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी और ईसाई यानी गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसी नियम के तहत अब पाकिस्तान से भारत आने वाले लाखों लोगों को भी चैन की जिंदगी मिल सकेगी। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि पाकिस्तान से आने वाले लाखों हिंदुओं, बांग्लादेश से आने वाले लाखों हिंदुओं को भला भारत में कहां ही रखा जाएगा, उनका खान पान कैसे किया जाएगा, उन्हें रोजगार कैसे दिया जाएगा। तो इसका जवाब देते हुए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी कहते हैं कि भारत में मौजूदा समय में 5 करोड़ जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, उन्हें देश से बाहर किया जाएगा और अपने लोगों को अंदर किया जाएगा। इसके साथ ही सभी बैलेंस हो जाएगा। देखा जाए तो यह भी हो सकता है क्योंकि भारत में अवैध रूप से हर साल बड़ी संख्या में रोहिंग्या घुसपैठिए बांग्लादेश बॉर्डर से होते हुए घुसे चले आते हैं और वर्तमान समय में कानपुर, उत्तर प्रदेश इनका मुख्य ठिकाना है और ये कबाड़ी, चमड़ा वाले मजदूरी का काम करके अपना जीवन काट रहे हैं। तो अगर इन्हें बाहर कर दिया जाए तो बेशक पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में जो हिंदू भाई गैर मुस्लिम जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें अपने देश में चैन की जिंदगी दी जा सकती है। कहीं ना कहीं ये सब CAA के साथ मुमकिन भी नजर आ रहा है। स्वामी जी के अनुसार 2024 का लोकसभा चुनाव अहम होने वाला है क्योंकि यहाँ मैदान में बीजेपी के अलावा और किसी भी पार्टी में दम नहीं। देखा जाए तो ये सही भी मालूम पड़ता है क्योंकि सपा से लेकर बसपा सिर्फ घोषणा पत्र रिलीज करने पर ध्यान दे रहे हैं और सभी के घोषणा पत्र में ऐसे वैसे वायदे हैं जो आज से पहले हजारों बार किए जा चुके हैं, लेकिन पूरे कभी नहीं हुए। वहीं देश की जनता भी मान रही है कि PM मोदी भी इस बार 400 पार का दावा कर चुके हैं। साथ ही सैकड़ों वर्ष पूर्व हुए भविष्यवक्ताओं ने भी PM मोदी के 2024 का चुनाव जीतने की भविष्यवाणी कर दी थी, जिनमें संत अच्युतानंद दास महाराज से लेकर नास्त्रोदामस तक शामिल हैं। इसके अलावा PM मोदी के कार्यों को भी भूला नहीं जा सकता है। कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के साथ साथ उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाई, हिंदुओं के सालों पुराने राम मंदिर के सपनों को पूरा किया, उन्हें प्रभु राम की भक्ति में लीन किया और CAA जैसा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लेकर भी सभी को हैरान कर दिया। राम मंदिर के बाद अब PM मोदी और बीजेपी का मुख्य विजन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो सपना हर भारतवासी देखता है। यह कारण है कि स्वामी जी सहित तमाम लोग 2024 में भी PM मोदी की जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है, क्या PM मोदी एक बार फिर PM बनेंगे? अगर बने तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बिना किसी रुकावट के मिल सके। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट कीजिए और जय श्री राम लिखिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।